बातें हमेशा से ही अगर हम गुरु के बारे में कहते आए हैं, तो जब भी हम कहेंगे कि मोक्ष का द्वार गुरु के बिना संभव नहीं, और अगर हम ये कहें कि गुरु के बिना ज्ञान भी बिल्कुल भी संभव नहीं। जय जिनेंद्र, मैं हूँ आपके साथ ज्योत्सना और हमारे विशेष कार्यक्रम गुरुवर की बातें गुरुवर से जाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि हम हमेशा जब भी बात करते हैं तो गुरुवर के मुख से ही आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मोक्ष हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज भी हम ना सिर्फ मोक्ष की बात करेंगे, वैराग्य की बात करेंगे, उस श्वेत रंग की बात करेंगे जो श्वेत रंग हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में शांति के साथ ही मोक्ष संभव है। और ये जो सभी चीज़ें हैं, वो जो ज्ञान है, वो जो मोक्ष है, वो किस तरह से हमारे जीवन में आ सकता है, ये संपूर्ण ज्ञान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेपाल केसरी मानव मिलन संस्थापक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संत डॉक्टर मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब। मथे बंदा। हाँ जी, आशीर्वाद। गुरुवर, जिस तरह से हम जानते हैं कि जब हम जीवन में वैराग्य की बात करते हैं, देखिए हम जीवन से जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वैराग्य की बात आती है तो मस्तिष्क में एक ही ख्याल आता है, एक ही ध्यान आता है कि आखिरकार इस संसार को, इस जीवन को छोड़ करके प्रभु में ध्यान लगा लेना और फिर एकदम से मोक्ष प्राप्त कर लेना कितना आसान लगता है, क्योंकि वैराग्य मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे जीवन में हम जन्म तो लेते हैं, जन्म लेने के बाद अनेकों जीवन में कष्ट समस्याएं आती हैं, परंतु फिर भी जीवन में कभी वैराग्य के भाव नहीं आते। कष्ट के साथ साथ में आदमी इतना ज़्यादा दुखी होता है और अंत में जाकर के उसको लगता है कि मैं आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। आत्महत्या करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, परंतु दीक्षा लेने का भाव मन में नहीं आता। तो ये दीक्षा लेने का भाव तब आता है जब हमारे भीतर में ज्ञान होता है, जब हम समझते हैं कि साधना का मूल्य क्या है और साधना के माध्यम से जो मुझे एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी, इसका जब तक ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तब तक व्यक्ति वैराग्य उसके मन में आ ही नहीं सकता, और वैराग्य आ भी गया तो वैराग्य पल नहीं सकता। तो आज हमारे मन में अगर वैराग्य आता है और वैराग्य आया है तो वैराग्य के पीछे सबसे पहले ज्ञान का होना आवश्यक है। और ज्ञान अगर हमारे भीतर में होगा, और भगवान महावीर कहते हैं एक ज्ञान दो प्रकार के हैं। वैसे कहते हैं ना कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान का मतलब किसी वस्तु को जान लेना ज्ञान नहीं है। अगर हो सकता है कि हमने शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, थोकड़े आदि का कंठस्थ कर करके हमारे मस्तिष्क के अंदर हमने बहुत सारा शब्दों का संग्रह किया, हम उसको कहेंगे शब्दों का संग्रह। शब्दों का संग्रह ज्ञान नहीं है। जो हमने जाना है, जो हमने अनुभव किया है, जिसको हमने जानने के बाद आचरण में लाया, उसको हम ज्ञान कहेंगे। और भगवान महावीर ने उसको सम्यक ज्ञान कहा है। ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान एक सामान्य जानकारी हो सकती है, परंतु वो ज्ञान जब सम्यक ज्ञान बनता है, सम्यक ज्ञान बनने के लिए आचरण में आना जरूरी है। आज हमको पता है कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, आज हमको पता है कि अहंकार हमारे लिए ठीक नहीं है और अहंकार हमारे को पतन की ओर ले जा रहा है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान होने के बावजूद भी हमारे को क्या करता है, वो गुस्सा आता है, अहंकार से हम लोग भरे पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो ज्ञान सिर्फ जानकारी तक ही सीमित रहता है, वो सम्यक ज्ञान नहीं होता है। तो सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं जो आपके सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के माध्यम से ही उसकी जो अनुभूति, उसका प्रतिफल होता है, उसको चारित्र कहते हैं। चारित्र का मतलब आचरण, और आचरण का मतलब वैराग्य होता है। और वैराग्य से ये संभव होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है, ऐसा भगवान महावीर ने फरमाया है। मैं वैराग्य को लेकर के आपसे एक और प्रश्न करना चाहती हूँ। जीवन में जब वैराग्य की तरफ आप बढ़ना शुरू हुए, मन में एकदम से ये ठान लिया कि वैराग्य ही अब जीवन का अगला पड़ाव होना चाहिए, अंतिम पड़ाव होना चाहिए, तो इस अंतिम पड़ाव को चुनने से पहले आपका जीवन किस तरह का था? ये वैराग्यता का भाव किस पड़ाव पर आकर के कि जीवन में हम वो जी रहे हैं, एक
आम सी जिंदगी जी रहे हैं और एकदम से हमने वैराग्यता का ख्याल किया, वो ध्यान मन में आ गया है कि अब वैराग्य ले लेना चाहिए। ये बात सही है कि वैराग्य के लिए कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जीवन में जिसके कारण अचानक व्यक्ति के मन में विरक्ति आती है, अवैराग्य आता है और विरक्ति आके संसार को छोड़ देता है। ये निश्चित रूप में होता ही है, परंतु हमारे जीवन के साथ कुछ ऐसी विशेष घटना नहीं घटी कि किसी घटना के बाद हमको वैराग्य आया है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये सामान्य रूप में बता दूं कि हमारा जन्म नेपाल में हुआ और नेपाल के साथ साथ में हमने ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ था और वहाँ ब्राह्मण कुल में एक सुसंस्कारी परिवार होने के कारण और वैदिक परंपरा के सारे विधि विधानों को हमने जाना सीखा और धार्मिक परिवार में जन्म लेने के कारण पिताजी से संस्कार के रूप में हमने देवी देवताओं की पूजा करना, राम कृष्ण की आरती की आराधना करने का ये कार्य हम करते ही थे। तो एक बार नेपाल से ये भारत के अंदर शिक्षा लेने के लिए, जैसे बनारस आदि में वैदिक परंपरा में बनारस आदि में विद्या अध्ययन के लिए आने की बात, विद्या अध्ययन के लिए आया जाता था। उस समय हम भी भारत में शिक्षा लेने के लिए आए और शिक्षा लेने के लिए आए थे और हम आए तो वैदिक परंपरा में कुछ ज्ञान अर्जन कर करके वापस फिर नेपाल में जाएंगे ऐसा सोच करके हम आए थे। परंतु यहाँ जब आए, जो व्यक्ति हमको लेके आया वो लेके जब आया तो हम लोग तो जैन साधु के संपर्क में आए और वो व्यक्ति हमको जैन साधुओं के पास ही लाया था। उससे पहले हमने ये समझ लीजिए कि 14 साल से पूर्व तक हमने जैन शब्द भी नहीं सुना था, जैन शब्द भी हमने कभी सुना नहीं था। और उसके बाद हम अचानक उत्तर प्रदेश के जैन नगर मेरठ में हम आए और वहाँ उत्तर भारत के प्रवर्तक बादिगज केसरी आध्यात्म योगी पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज विराजमान थे। जब हमने प्रवर्तक गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के दर्शन किए, उनके सानिध्य में वर्तमान में उत्तर भारत के प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब उनकी सेवा में थे और उनके साथ हमारी चर्चा हुई, क्योंकि उनका जन्म भी नेपाल में हुआ और नेपाल में होने के कारण हमारे को भाषा की सुविधा बनी और हमने प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब से चर्चाएं की और चर्चा करते 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 कुछ ऐसी घटनाएं उन्होंने सुना दी। सुनाने के बाद मन के अंदर थोड़ा सा एक वैराग्य का अंकुर फूटना शुरू हुआ कि वास्तव में बस तो सही है कि व्यक्ति एक एक रुपया के लिए अपने परिवार से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। जरा से धन संपत्ति के लिए आज हम अपने भाइयों से संबंध समाप्त कर देते हैं। ऐसी अनेकों बात उन्होंने हमको समझाई और मन में थोड़ा सा आया। उसके बाद फिर हम लोग शरमण संघ के भीष्म पितामह राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज और वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज दिल्ली कैलाश नगर में विराजमान थे। हम उनके पास आए और उनके पास आने के बाद धीरे धीरे जब हमने अध्ययन किया, जैन धर्म को समझा और समझने के बाद फिर 6 महीने के बाद हमारे पिताजी को पता चला कि ये तो हम जहाँ जिस उद्देश्य के लिए हमने भेजा था वो जगह ना हो गई, ये तो और अन्य किसी संप्रदाय के बाद विधर्मी समझो वहाँ पर उसने जा कर के विद्याध्ययन करना शुरू हुआ। तो 6 महीने के बाद पिताजी हमारे पास आए और आकर के हमको लेके चले गए। लेके जाने के बाद तब तक फिर हमारे पास एक छोटी सी घटना घट चुकी थी कि मैं अध्ययन करते करते नवकार महामंत्र के बारे में कुछ बातें हुई और उन्होंने कहा कि नवकार महामंत्र इतना श्रेष्ठ मंत्र है, संसार का सर्वोत्कृष्ट मंत्र है। ऐसा गुरुओं के मुँह से सुना तो हमारे 14 वर्ष की उम्र में एक सरल मन भी होता है। तो उस समय हमने नवकार मंत्र का जाप करना शुरू किया और जाप करके मन में संकल्प किया, अगर मेरी ये भावना पूर्ण होती है तो मुझे इस मंत्र पर पूर्ण विश्वास होगा। ऐसा कह करके मैंने जाप किया और जाप करने के बाद कुछ दिन तक जाप किया और उसके बाद मैंने उस जाप को छोड़ा नवकार मंत्र का सामान्य रूप में किया, न कि वो संकल्प लेकर के किया था। पर बाद में जा कर के जब 6-8 महीने के बाद देखा, अक्षर से जो मैंने मन में चाहा था वो संपूर्ण कार्य क्या हो गए, उसी तरह से घटते चले गए और घटते चले जाने के बाद नवकार महामंत्र के प्रति हमारा विश्वास हो गया, जम गया। और विश्वास जमने के बाद फिर पिताजी हमको नेपाल ले गए। नेपाल ले जाने के बाद 6-8 महीना वापस हम नेपाल में रहे। तो उसका फिर हम भारत में आए और भारत में आने के बाद गुरु चरणों में रह करके जैसे जैसे ज्ञान अर्जन करते गए, ज्ञान अर्जन करते करते वैराग्य को बल मिलता चला गया और बल मिलने के बाद लगभग 17 साल की उम्र में हमने जैन भागवती दीक्षा अंगीकार की और जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने के बाद आज तक गुरुदेव के सेवा में हम समर्पित हैं। और कहते हैं ना कि जो वैराग्य से जो संयम अंगीकार किया जाता है और उसके बाद जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो जो अनुभव करता है सिर्फ वही बतला सकता है। तो ऐसे अभी हम लोग इसी वैराग्य में रह करके स्व पर कल्याण के लिए
अपना जीवन समर्पित करके हम साधना के इस महामार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत ही कठिन रास्ता कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और लेकिन गुरुवर, एक बात मन में आती है कि वो क्या विशेषताएं रही होंगी कि गुरुवर ने आपको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और वो उनकी ऐसी क्या प्रकाश वाली बातें थी, वो उनका कैसा प्रकाश था कि आप उनकी तरफ आकर्षित हुए और आपने वैराग्य धारण करने की बात की, या फिर आपने उन्हीं को पसंद किया कि आप उन्हें गुरु के रूप में धारण करेंगे? ये किसी व्यक्ति को पसंद करके वैराग्य नहीं आता है, जी। ध्यान करना। क्योंकि हमारे शासन में ऐसा होता है, हम किसी गुरु को, व्यक्ति को या भगवान को, एक व्यक्ति को मानना उसको राग कहते हैं, जी। परंतु उसके गुणों को स्वीकार करना या गुणों से प्रभावित होना उसको अनुराग कहते हैं। भगवान के गुणों से हम प्रभावित हुए तो अनुराग हो गया। राग और अनुराग में विशेष रूप में ये फर्क होता है। तो आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में अध्ययन करते करते, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि हमने प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज और तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज, उनकी साधना में घटने वाली अनेकों घटनाएं हमने जानी, और जानने का, उनके नज़दीक से देखने का भी हमको अवसर मिला, और उनकी साधना से ही हम प्रभावित होते चले गए। और प्रभावित होने के बाद तो, क्योंकि चमत्कार से कुछ देर तक व्यक्ति प्रभावित हो सकता है, चमत्कारों से आकर्षित होना भी नहीं चाहिए, वो स्वार्थ हो सकता है। परंतु आपको सफलता तो तब मिलेगी जब आप स्वयं समझते हैं। आप स्वयं समझ करके अगर आपके मन में वैराग्य आया और गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को आपने समझ करके स्वीकार कर लिया, तो हम लोग इस जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा किसी चमत्कार को देख करके हम अगर आकर्षित होते हैं तो चमत्कार रोज घटित नहीं होते। आज चमत्कार घटित हुआ, हम प्रभावित हो गए, कल वो फिर चमत्कार खोजना शुरू करते हैं, चमत्कार नहीं मिला तो फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, दूसरे स्थानों पर भटकना शुरू करते हैं। तो इसलिए आराध्य गुरुदेव का सानिध्य मिला और उनका जो ज्ञान मिला, उनकी तपस्या से हम प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद फिर धीरे धीरे इस मार्ग पर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। और आगे बढ़ने के बाद आज, क्योंकि अभी कुछ ही समय, लगभग ये मतलब 1.25 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, हमारे आराध्य गुरुदेव श्रवण सिंह के भीष्म पितामह श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ। और देवलोक गमन होने के बाद, क्योंकि आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में हम रहे, और रहने के बाद बहुत वर्ष तक हम उनके सानिध्य में थे। उसके बाद फिर गुरुदेव ने कहा कि अब तुम स्वतंत्र विचरण करके तुम अलग चतुर्मास कर लो। फिर हम अलग चतुर्मास करने लगे। तो अलग चतुर्मास करने के बाद फिर हमारा लगातार 24 चतुर्मास हमारे बाहर हुई। गुरुदेव के सानिध्य में रहते थे, परंतु चतुर्मास के लिए हमको अन्य क्षेत्र में जाना पड़ता था। तो संजोग ऐसा बना कि हमारे मित्र उपप्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज ने भी कहा कि वह गुरुदेव का थोड़ा स्वास्थ्य नरम चल रहा है, तो अब हम लोगों को, जैसे हम पहले रहते थे ऐसे अब हम लोगों को गुरुदेव के साथ रहना चाहिए। ऐसी उनकी प्रेरणा मिली और उनका प्रेम मिला। तो हम लोग इस बार का जो चतुर्मास था, 2023 का चतुर्मास था, फिर हमने निर्णय किया कि अब हम गुरुचरण में रह करके अंतिम समय में गुरुदेव की सेवा में ही रहने का हमारे मन में भाव आया। और गुरुदेव का जब अंतिम समय चल रहा था, लगभग ये जुलाई से लेकर के, उनका तो 27 नवंबर को उनका देवलोक गमन हुआ। उससे पहले जुलाई से ऐसा माहौल बनता चला गया, गुरुदेव के हमने अनेकों रूप देखे। क्योंकि जो महापुरुष होते हैं अलग अलग रूप में क्या करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। तो धीरे धीरे वो किस तरह से अपने आसक्ति को कम कर रहे थे। जब व्यक्तियों के प्रति का आकर्षण, किसी व्यक्ति से कोई लेना देना न किसी से राग, न किसी से द्वेष, न किसी को अच्छा न किसी को बुरा, सबको समान रूप में देखना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे किसी वस्तु के प्रति भी उनका आकर्षण समाप्त होता चला गया। और होते होते ये साधना का प्रतिफल है। अंतिम समय में साधना जब फलित होती है तो इस तरह से व्यक्ति क्या होता था, सरल हो जाता है। तो गुरुदेव सरलता की प्रतिमूर्ति बन चुके थे। ऐसा ही हम भी साधना करते हैं, और साधना करते करते हमको भी अंतिम समय में ऐसा जीवन मिले जैसे बाल्यकाल में एक बालक सरल होता है, इसी तरह से अंतिम समय में भी हम सरल बन सकते हैं। तो ऐसे गुरुओं से अनेकों प्रेरणाएं हमको मिलती हैं। और हम कितना ग्रहण कर पाते हैं ये तो हमारी अपनी योग्यता है, परंतु गुरुओं ने हमें भरपूर ज्ञान दिया। गुरु तो सभी को समान रूप में शिक्षा देते हैं, परंतु हमारा पूर्व पुण्य और अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा कितना हम ग्रहण कर पाते हैं, कितना हम लोग ले पाते हैं, ये हमारे अपने क्या होता है, हमारे ऊपर होता है। ऐसे गुरुओं से तो हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम पर गुरु की कृपा हो जाती है तो गुरु हमें कहीं ना कहीं वो मार्ग दिखाई देते हैं कि
हमें ये पता होता है कि अब आने वाला जो समय है वो हमें हमारे खुद के जैसे कहा कहते हैं कि माता पिता हमें अपने पैरों पे खड़े होना सिखाते हैं, कुछ इसी तरह से गुरु भी हमें दीक्षा देकर के ये बताते हैं कि अब आने वाला जो समय है या फिर आने वाले समय में हमें क्या कुछ करना है। ये मैं आपसे ये सीख पा रही हूँ कि ये समझ पा रही हूँ कि गुरुवर की बातों का बहुत ज़्यादा आपने आज तक ध्यान रखा है और शायद आने वाले वक्त में भी हम सभी लोगों को आपके मुख से ये सभी बातें सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन एक मन में सवाल है कि जब हम वैराग्य धारण कर लेते हैं तब ये कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि आखिरकार हम संसार से छूट चुके हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, हम मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उस मोक्ष के रास्ते में क्या संसार को हम ऐसा पड़ाव मान लें जो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट बन रहा है, एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पर हम रहना ही नहीं चाहते या फिर हम उसे एक ठहराव की तरह देखें या एक रुकावट की तरह देखें। संसार में रह करके संसार से ऊपर उठ करके रहने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। हम संसार में रहते हैं परंतु संसार हम में न रहे, दो चीज़ें, संसार में रहना और संसार हमारे अंदर रहना, उसमें दोनों चीज़ में फ़र्क होता है। हम संसार में रहें परंतु संसार हमारे अंदर न रहे, ऐसी हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। तो आप वैराग्य आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आज हमारे को वैराग्य आया, हमने दीक्षा ली और हम लोग बिल्कुल कुछ पूरे संसार से क्या हो गए, विरक्त होकर के आगे निकले, ऐसी बातें होती नहीं है। जब हम मोक्ष के लिए साधना करने लगते हैं, धीरे धीरे हम अपनी कषायों को क्या करते हैं, कम करते हैं, हमारे अंदर की बुराइयों को कम करते हुए चले जाते हैं। करते करते एक दिन ऐसा भी आता है कि हम साधना में सफल हो जाते हैं और सफल होने के बाद फिर हम लोग अपनी यात्रा का अंतिम पड़ाव के रूप में मोक्ष तक हम लिया जा सकता है। तो इस संसार में रह करके ही साधना किया जा सकता है। संसार को हम इस तरह से बुरा न समझे कि भाई संसार में कुछ भी नहीं, कि इसी संसार में भगवान महावीर 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है और उनके जन्म लेने के बाद उन्होंने इस संसार में रह करके, जैसे भगवान महावीर के 28 साल की उम्र में उनके माता पिता का देहावसान हुआ, परंतु 28 साल से लेकर 2 साल तक वो संसार में रहे, लोगों के लिए वो राजकुमार के रूप में रहे, लोग समझते भी थे वो राजकुमार हैं, परंतु उनका जो रहना हुआ वो संसार में नहीं थे, वो संसार में होने के बावजूद वो सिर्फ आत्मरमण में थे। इसलिए हमारे को जैसे जैसे बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर हम आत्मा में रमण करना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारे से संसार धीरे धीरे अपने आप छूट जाता है, क्योंकि संसार को छोड़ना होता है, एक संसार हमसे छूटना होता है। छोड़ना आसान है, छूटना कठिन होता है, क्योंकि छूटता वो है, जब छोड़ते हैं तो हो सकता है आज नहीं तो कल हम उसको पकड़ भी सकते हैं, परंतु जो छूट जाता है और छूटने के बाद फिर हम लोग ज़िंदगी में, क्योंकि हमको ये लगा जैसे हमारे शरीर में से अनेकों तरह की गंदगियाँ निकलती हैं, तो वो हम क्या करते हैं कि अनावश्यक समझ करके उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते, दोबारा उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। इसलिए संसार को भी हम क्या करें, धीरे धीरे समझ करके उसको क्या कर दें, हमारे से छूट जाए, तो छूटने के बाद फिर उसके प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं रहेगा, नहीं रह सकता है। मैं एक विपरीतार्थक बात पूछना चाहती हूँ, शायद हो सकता है कि इस सवाल को लेकर के आप जो उत्तर दें उसमें आप भी कुछ सोच करके ही दें, लेकिन संसार को जब छोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन जब हम कहते हैं कि जैसे गोचरी के लिए हम निकलते हैं, हम जैसे जानते हैं कि गुरुवर आप गोचरी के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं संसार पर निर्भरता तो निकलती ही है। यही तो मैं कह रहा हूँ, संसार में आपको रहना ही पड़ेगा, संसार से बाहर जा ही नहीं सकते, कि भगवान जो तीर्थंकर जो होते हैं उस तीर्थों की स्थापना करते हैं साधु साध्वी श्रावक और श्राविकाएं। साधु साध्वी का संयम तभी पलता है जब श्रावक और श्राविकाएं होती हैं। श्रावक श्राविका के माध्यम से ही हमारी साधना क्या करती है, आगे बढ़ती है। आज हमें भिक्षा लेने के लिए जाना है या कुछ, हर चीज़ की निर्भरता हमें क्या है, गृहस्थी से होना पड़ता है, और वो गृहस्थी भी क्या है, वो श्रावक है। श्रावक भी संसार में रहते हैं, संसार से ऊपर उठ के रहते हैं, क्योंकि एक जैसे बैंक का मैनेजर होता है, बैंक का मैनेजर है, उसको पता है कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए बैंक में हैं, उसको वो अपने हाथों से गिनता भी है, उसकी सुरक्षा भी करता है, परंतु उसको ये पता है कि ये मेरा नहीं है। रहने का ढंग होता है, ये मेरा नहीं है। जब उसके मन में ये भाव आता है तो उसको पता है कि जितनी तनख्वाह मुझे मिलती है उसका ही मैं मालिक हूँ, उसका ही मेरा अधिकार है, उससे अतिरिक्त। इसी तरह से हम संसार में भी रहते हैं, और संसार में हम इस तरह से ना रहें जिससे कि हम संसार हम में रहें। जैसे एक मक्खी होती है, एक मक्खी एक तो
शहद भी जाके बैठती है और दूसरा मिस्री की डली में जाके बैठती है। मिस्री की डली में बैठने वाली मक्खी कभी भी अपने आप को क्या कर सकती है, उसमें से अलग कर सकती है। जब उसके मन में भाव आया वो उस मिस्री से क्या हो गया, अपना पेट भरा और निकल गया। परंतु एक जो शहद में रह करके जो मिठास ग्रहण करने वाली मक्खी होती है वो उसी में ही अपनी जीवन लीला को क्या करना पड़ता है, समाप्त कर देना पड़ता है। इस तरह से शहद की मक्खी की तरह संसार में क्या करो, मत रहो। तुम तो मिस्री की डली की तरह संसार में रहो, जिससे कि जब तुम्हारे मन में इच्छा हो उसी समय तुम संसार से क्या हो सको, हट सको, जा सको। इसलिए संसार में रहना ही पड़ेगा। और जब तक हमको मोक्ष नहीं होता तब तक तो संसार हमारे पास है। जैसे कि हमारे पास शरीर है, शरीर कब तक है, जैसे 4 जो घाती कर्म है समाप्त होने के बावजूद भी हमारे अंदर के शरीर जब तक है, हमारा आयुष्य जब तक है, तब तक तो हमारा क्या करेगा, 4 अघाती कर्म तो हमारे पास रहेंगे ही। इसलिए संसार में निर्भर तो हमको रहना ही पड़ेगा। जब हम संसार में रहते हैं तो जो ये देह है इसमें बहुत सी बीमारियां भी आती हैं। तो बीमार होने पर जो दवाएं हैं, क्योंकि देखिए जैसे कह रहे हैं कि संसार से हमें विरक्ति है, तो दवाओं से हम किस तरह से जुड़ कर रहते हैं? कोई आयुर्वेदिक दवा या फिर किसी और तरह की दवा जिनसे आप जुड़े रहते हैं अगर तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, या फिर अलग कोई एक अलग उपचार होता है? इसमें अब हम कहेंगे जिसकी जितनी शक्ति हो उतना उस ढंग से वो साधना अपने आप को बढ़ा लेता है। तो दीक्षा लेने के बाद उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं कि तुमको यही करना है। फिर इसमें क्या हो जाता है, ये ज़बरदस्ती का माहौल बन जाता है। तो इसमें अब हम स्वयं हम अपनी बात करेंगे। हम दवा लेते हैं, ठीक है, हम दवा का सेवन करते हैं और उसमें हो सकता है आयुर्वेदिक की दवा भी लेते हैं, उसमें अंग्रेजी दवाई भी हम लोग ले रहे हैं। कई साधक ऐसे भी होते हैं जो उत्कृष्ट साधना करने वाले साधक हैं, अपने जीवन में संकल्प कर लेते हैं कि मुझे दवा का भी सेवन नहीं करना है। देसी दवा जो भिक्षा के रूप में मिली सिर्फ उसको हमने ग्रहण किया, उसके बाद हम नहीं लेंगे, ऐसा संकल्प करने वाले महान साधक भी होते हैं। परंतु हम अपने बारे में कहेंगे तो हमने क्या किया है, क्योंकि ये पूरा सिद्धांत की बात ना होकर के हम अपनी बात तो कर ही सकते हैं। हम अपने जीवन में दवा ग्रहण करते हैं, दवा लेते हैं और हम सभी तरह के दवाओं को लेते हैं। हाँ, उसमें ज़रूर इतना ख्याल रखा जाता है कि दवा का निर्माण कैसे किया जाता है और दवा में कितनी शुद्धता है, उसको ज़रूर हम लोग क्या करते हैं। चलिए, ये तो खैर हमने संसार से संबंधित हमने बहुत सारे प्रश्न किए, वैराग्य से भी संबंधित, लेकिन ये जानना चाहती हूँ कि जब जैन धर्म के प्रचार प्रसार की बात आती है तो कितनी पद यात्राओं से हम जोड़ कर देख सकते हैं गुरुवर को? और दीक्षा लेने के बाद गुरु की कृपा से थोड़ा सा उग्र विहारी के रूप में हमने विहार किया और लगभग 85,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा हमारी हो चुकी है। और गुरुदेव के सानिध्य में रह कर के हमने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, इधर मुंबई, गुजरात से लेकर के कलकत्ता तक ये सारी यात्राएं की। उसके बाद फिर गुरुदेव से स्वतंत्र होकर के फिर हमने अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद फिर हम लोग नेपाल की यात्रा की। कि हमारे मन में एक भाव आया था, हम नेपाल के लगभग 50-60 के करीब साधु साध्वियाँ हैं। 50-60 साधु साध्वियों ने दीक्षा तो ली और हम यहीं रहे, यहीं रचे पचे और हम यहीं रहे। तो उस समय हमको लगा कि जन्मभूमि के प्रति भी कुछ हमारा दायित्व बनता, जरा एक बार जाके देख तो ले वहाँ की अवस्था क्या है। तो हमने सबसे पहले 2000 में नेपाल की यात्रा शुरू की और नेपाल की यात्रा शुरू करने के बाद उस समय हम उन क्षेत्रों में गए जिन क्षेत्र में जैन समाज के कुछ घर है। नेपाल में भी बहुत सारी जगह पर जैन समाज रहता है, तो उस जगह पर जाकर के हमने विचरण किया। उसके बाद फिर 4 साल के बाद, 5 साल के बाद फिर हमारे मन में भाव आया, नहीं अपने जन्म स्थान को भी जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ हमारा जन्म हुआ वहाँ कोई भी जैन नहीं था। अगर जैन होता तो हम पहले ही जैन शब्द सुन लिए होते, और हमने नहीं सुना, इसका मतलब है कि वहाँ जैन संप्रदाय के कोई लोग नहीं रहते थे। उसके बाद फिर हमने 2006 में हमने जन्मभूमि की यात्रा की और जन्मभूमि की यात्रा करते करते फिर संपूर्ण नेपाल में की। नेपाल में उस समय ऐसा भी रहा जहाँ माओवादी से बहुत प्रभावित रहा और हिंसा हत्या का, बहुत आतंकवादियों का काफ़ी गंभीर माहौल वातावरण बना। उस समय हम स्वयं पदयात्रा करते हुए हमने अपने सद्भावना यात्रा के साथ में नेपाल में विचरण किया और नेपाल में विचरण करने का फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा सबसे बड़ा क्या हुआ कि हमारी मातृभाषा नेपाली थी, तब मातृभाषा नेपाली होने के कारण लोगों से हम सीधे रूप में जुड़ सकते थे। वहाँ के नागरिकों के साथ हम सीधे रूप में जुड़े और जुड़ने के बाद फिर वहाँ काफ़ी कुछ सकारात्मक वातावरण बना। और यहाँ तक कि भगवान की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद ऐसा रहा कि जब हम नेपाल में विचरण कर रहे थे तभी वो माओवाद ने क्या किया,
माओवादी मुख्य धारा में आकर और मुख्य धारा में आकर के सरकार में शामिल हुए, ऐसी बातें हुई। तो पदयात्रा के हिसाब में नेपाल भी, जितना नेपाल है, नेपाल में 7 राज्य हैं, उन 7 राज्य के पूरे राज्यों का पदयात्रा के रूप में हमने यात्रा की। और भारत के भी लगभग 25 राज्यों में हमारी यात्रा हो चुकी है। गुवाहाटी, सिक्किम, भूटान और उधर मेघालय, ये सभी जगहों से यात्रा करते हुए लगभग हमारी अब तक की यात्रा में 85,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हमारी पदयात्रा हो चुकी है।